नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दुनिया भर की तमाम खबरों को हाजिर लिए और सीधा रुख करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर का दिल्ली से, जहां पर WFI अध्यक्ष पर पहलवानों के आरोप के मामले में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर आज ये अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, DG SAI बैठक में शामिल हुए। आरोपों को लेकर WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, यानी कि अपना पक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार जो है आरोप WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगते रहे हैं। तो अब ऐसे में हालांकि अभी तक वो कुछ मीडिया चैनल्स पर जरूर नजर आए हैं, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अपनी उनका जो खुद का पक्ष है, जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि जो तमाम आरोप उन पर लगाए गए हैं वो निराधार हैं, तो ऐसे में वो अपना पक्ष रखते हुए आज नजर आ सकते हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। कुछ ही देर में जानकारी जिस तरीके से मिल रही है कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रजभूषण करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कल परसों से ये पूरा मामला उठा है और 3 दिन हो चुके हैं इस मामले में, और लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ पहलवान जंतर मंतर पहुंचे, और वो पहलवान भी आम पहलवान नहीं बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और वो इस वक्त विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं WFI अध्यक्ष का। उनका कहना है और आरोप है उन पर कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ यौन शोषण उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि कोई FIR, कोई शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की गई है, जिसमें कई सारे नाम अभी तक शामिल हैं। बजरंग पुनिया है इसमें, और साक्षी मलिक हैं, जो पहलवान वहां पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, लगातार धरना दे रहे हैं। और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो WFI अध्यक्ष हैं वो अपना पद छोड़ दें, अपने पद से इस्तीफा दे दें। बता दें आपको कि पिछले 11 साल से ब्रजभूषण शरण सिंह इस पद पर बने हुए हैं। और जब ब्रजभूषण से मीडिया ने सवाल किया तो एक मीडिया चैनल पर बोलते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आरोप निराधार हैं। हाँ, अगर जांच होती है और उसमें उन्हें दोषी पाया जाता है तो वो जरूर पद छोड़ दें। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो फांसी पे चढ़ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये पूरा मैटर सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मैटर पर संज्ञान कब लिया जाएगा, जांच कमेटी कब बनेगी, कब पहलवानों को संतुष्टि होगी, क्योंकि अभी तो लगातार सिर्फ आश्वासन जरूर दिए जा रहे हैं। आज अनुराग ठाकुर के साथ में बैठक भी हुई है इन पहलवानों की। खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर के घर पर ही ये बैठक हुई है। तो ऐसे में अब इस बैठक के बाद में क्या आश्वासन मिला है, ये वाकई देखना होगा कि पहलवानों को आश्वासन क्या दिया गया है, कि कार्रवाई होगी ब्रजभूषण पर या नहीं होगी, जांच कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी, इन तमाम चीजों को लेकर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बबीता फोगाट ने ट्वीट किया है। बबीता फोगाट ने लिखा, खिलाड़ियों की लड़ाई फेडरेशन और एक व्यक्ति के खिलाफ है। मैं कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि वह अपने फायदे के लिए खिलाड़ियों के आंदोलन पर ओछी राजनीति करना बंद करें। तो आपको बता दें कि बबीता फोगाट खुद एक पहलवान है और उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया, क्योंकि जब से ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, लगातार आरोप जो लगाए गए हैं उस पर, जब से वो जंतर मंतर पर बैठे तब से लगातार कह रहे हैं कि उनके इस मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो। उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से नहीं, सिर्फ फेडरेशन के एक व्यक्ति से है। और देश दिन भर में चली खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर बिहार सरकार को कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। दरअसल जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लगती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाए, जस्टिस BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट भेज दिया है। तो ऐसे में बिहार सरकार को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल गई है।
जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट जाने की सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है और बिहार सरकार को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर आज इस पूरे मामले में मिली है। हालांकि देखना होगा कि जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में आईओए को पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया ने चिट्ठी लिखकर अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, पहलवानों को मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया है, कोच मेरिट के आधार पर नहीं चुने जाते, स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो बता दें कि पहलवानों ने इस्तीफे की मांग की है। पहलवानों को मानसिक और शारीरिक शोषण ये जो है किया गया है, इसमें उन्होंने ऐसा बोला है और ब्रजभूषण पर तमाम ये आरोप लगाए गए हैं और इस्तीफे की मांग की गई है। पहलवानों का कहना है कि उन पर मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया है। तो पहलवानों ने इस्तीफे की मांग लगातार ये पहलवान करते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक चिट्ठी और इस वक्त दी गई है जिसमें लिखा गया है कि पहलवानों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के मामले में हरियाणा कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव किया। संघ के अध्यक्ष रोहतास नांदल ने कहा कि ये सब आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना पूरा जीवन कुश्ती में दिया। जो लोग तारीफ करते थे आज कैसे आरोप लगा रहे हैं। जंतर मंतर पे बैठकर ओलंपियन और इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बने हैं। इन्हीं खिलाड़ियों के मुंह से मैंने 1000 बार बजरंग पूनिया और दूसरे खिलाड़ियों के मुंह से ये सुना है। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जो कुश्ती को जिस मुकाम पे लेके गए हैं, उनकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ते हुए मैंने देखा स्टेजों पे भी और खुद में भी। और आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बेटियां एक लक्ष्मी हैं और भारत की संस्कृति ये नहीं कहती कि हम इस तरह की किसी के ऊपर निराधार आरोप लगाएं। ये सबसे हल्की राजनीति है। इस तरह के बयान अपनी बेटियों को तो बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए। ये भारतीय कुश्ती संघ के अनुशासन और चरित्र निर्माण की वजह से और उन्होंने जितने कंपटीशन दिए हैं खिलाड़ियों को, उनकी वजह से ये इंटरनेशनल बनी होंगी। जंतर मंतर पे अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की उचित मांगों और समस्या पर सरकार के उच्च स्तरीय समिति गठित कर समस्याओं के शीघ्र निराकरण को लेकर एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला ने कहा कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की समस्या और मांगों पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना होगा। दिल्ली में हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, उन पर सरकार को जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही तथ्यों के आधार पर खिलाड़ियों के हित में कदम उठाए जाएं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीत लहर में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन कोहरे का कहर यूं ही लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण यातायात भी काफी प्रभावित इससे हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर रेलवे पर पड़ा है। ठंड और कोहरे के कारण रेलवे की ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं और ऐसे में आज यानी कि 20 जनवरी को उत्तर रेलवे क्षेत्र में 16 ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक देरी से चल रही हैं। तो देखिए, सर्दी की मार आम जनता तो झेल ही रही है, लेकिन जो कोहरा पड़ रहा है उससे जो रेलवे विभाग है उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी है। कई सारी ट्रेनें कोहरे के कारण लेट हो रही हैं। 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो कोहरे के कारण करीब 16 ट्रेनें हैं जो इस वक्त देरी से चल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है।
बता दें, मशहूर शायर वसीम बरेलवी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। 82 साल के वसीम बरेलवी फिलहाल खतरे से बाहर है। उनका इलाज दिल्ली के वीएल के अस्पताल में चल रहा है। सड़क हादसे के बाद पहले उन्हें हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसके बाद उन्हें दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली अस्पताल पहुंचे। तो वसीम बरेलवी के हालचाल जानने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनका हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने वसीम बरेलवी से मुलाकात की है। अगली खबर है इस वक्त बिहार से, जहां पर समाधान यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंच गए हैं, जहां सड़क मार्ग से भी सीधे रहुई प्रखंड के सुपासैंग पंचायत अंतर्गत उफरौल गांव पहुंचे, जहां विकास योजनाओं का उन्होंने घूम कर जायजा लिया। उनके साथ बिहार सरकार के कई मंत्री, एमएलए, एमएलसी भी मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री जिले में 7 घंटे तक रहे और अलग अलग योजनाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठकर जिले के विकास योजनाओं के संदर्भ में समीक्षा करेंगी। वहीं अस्पताल चौक पर जीविका दीदी का नीरा कैफे का भी शुभारंभ किया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर रुख ईमान ने किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि बिहार सरकार द्वारा जो जातिगत जनगणना कराई जा रही है, मेरी पार्टी उसका समर्थन करती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना की प्रथम राउंड में जो मकानों की गणना की जा रही है, उसमें से खंडिता 8-6 और 8-7 में त्रुटि रह गई है और जो कच्चे मकानों को पक्के मकानों की श्रेणी में रखा जा रहा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का कार्य चल रहा है और उसके पहले मरहले में भवनों की और मकानों की गिनती हो रही है। और मैं समझता हूं कि ब्रिटिश इंडिया में 1931 में कास्ट वाइज सेंसस हुआ था और उसी के आधार पर रिजर्वेशन वगैरह के मामले तय पाए हैं, एससी के, एसटी के, ओबीसीज के। और स्वतंत्र भारत में ये काम नहीं हो सका। 1951 में हुआ भी तो पब्लिश नहीं हो सका। लेकिन इस वक्त केंद्र की सरकार की इच्छा के बरखिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय जनाब नीतीश कुमार साहब ने फैसला लिया है और सर्वसम्मत फैसला गर्चे उसमें हुआ था और बाद को कुछ लोग मुकर भी गए, लेकिन हमारी पार्टी समर्थन करती है और हम इसको एक अच्छा काम समझते हैं। बिहार में छपरा के अमनौर स्थित पैतृक आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि लगभग 4 करोड़ प्रवासी बिहारियों के लिए कोई फॉर्मेट ही नहीं दिया गया। जनगणना को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि समझ ही नहीं आता कि समाधान यात्रा है या व्यवधान यात्रा। बिहार का फिर एक नक्शा और एक बड़ा धोखा मेरे हाथ में। 7 तारीख से इसी बार बिहार सरकार ने जनगणना शुरू कराया है और मेरे पास ये मार्ग निर्देशन है और इस मार्ग निर्देशन के अनुरूप ये परफॉर्मा है। और जो सर्वेक्षण कराया जा रहा है, ये परफॉर्मा और ये सर्वेक्षण के मानक में बहुत भिन्नता है। और जब सर्वेक्षण से बात हो रही है तो उसे ये भी पता है कि भवन और मकान में क्या फर्क है। परिभाषा दिया गया है और उसके बाद और हमें बताया गया है इस प्रारूप में कि अभी चिन्हित किया जा रहा है मकान।
आगे बढ़ेंगे। पटना में बीजेपी आज महाधरना पर बैठी है। बक्सर में भी किसानों से जुड़े मुद्दों के विरोध में बीजेपी राज्य सरकार को घेरने इस धरना पर बैठी हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार के राज्य मंत्री और बक्सर के बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे एक दिन का मौन उपवास रखा है। इस धरना में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष संजय जसपाल समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हुए। उनको बता दें, विजय कुमार सिंघा ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो सड़क से सदन तक जाएंगे। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी घेरा है। किसान की समस्याओं का समाधान नहीं करके इसमें कई व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और उस व्यवधान के कारण आज किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज, बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज, शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज। ये लाठी गोली की सरकार है। न खाद की समस्या का समाधान करेंगे, न धान क्रय का मामला का समाधान करेंगे। दाखिल कार्य में हो रहे चरम पर भ्रष्टाचार, अनुदान की राशि पर भी भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर समाधान नहीं करने के कारण आज हम लोग। मधुबनी जिला के झंझारपुर आरएस पुरनी पोखर मोहल्ला में एक डॉक्टर दंपत्ति के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। झंझारपुर बिजली विभाग में कार्यरत डॉक्टर शुक्ला के बड़े भाई अतुल शुक्ला से टीम द्वारा उनके वर्तमान संपत्ति की जानकारी ली गई। तो वहीं जानकारी के अनुसार दरभंगा स्थित डॉक्टर शुक्ला क्लिनिक और निवास दरभंगा सोनकी रोड स्थित दालान रिसोर्ट पर इनकम टैक्स टीम की छापेमारी हो रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।